अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। माशाअल्लाह, आज दिन मंगल का था और रात चाशुम्बे की। बहुत मुबारक वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चारशुम्बे के दिन नूर को पैदा किया। अब ये नूर का इब्तिदाई वक्त है। अल्लाह ताला ने आज का खाना इस दस्तरखान पे लिखा था हमारे लिए। रोज़ ही अल्लाह भेजते हैं, मेकाइल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। फरिश्ते ड्यूटी पे लगकर खाना खिलाने का इंतज़ाम करते हैं। कश्मीर से काजू आते हैं, हैदराबाद से सेमियाँ, और इलाके के चावल, और इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक जगह से एक एक चीज़ लेकर कर, कोई मीठा, कोई खारा, कोई नमका बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी पहुंचाते रहते। आज की तारीख़ भी माशाल्लाह अजीब तारीख़ है। 9 के शुरू में 2-2 है, 9 के बाद में भी 2-2 है। कभी कभी मैं घड़ी पर नज़र डालता हूँ, ऐसा कुछ मेरे को दिखता रहता, अजीब व गरीब। आज मगरिब से पहले मैंने घड़ी की तरफ देखा तो उसमें तारीख़ लिखी हुई है। आज 20/2 तारीख़ है और 9वां महीना और 2020। शुरू में भी 2 है और बाद में भी 2, बीच में बेचारा 9 खड़ा है। हाँ, तो माशाअल्लाह कि भाई हर एतबार से देखो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर लिखी और पहुंचा दिया। लेकिन अभी दुआ करेंगे। दुआ से पहले 3 बातें याद रखो, खुसूसी तौर पर औरतों के लिए है ये 3 बातें। जिस घर में ये 3 बातें होंगी, अल्लाह उस घर के लिए बरकत के दरवाज़े खोलेगा। ये 3 बातें जिस घर में नहीं होंगी तो फिर बरकत आने वाली भी होगी तो रुक जाएगी। बरकत आने वाली भी होगी तो रुक जाएगी। ये 3 बातें ऐसी अजीब व गरीब हैं। सुन्नत और शरीयत की रोशनी में ये खुसूसन औरतों के लिए 3 बातें सुनो। पहली बात यह है, जब भी चुल्ला सुलगाते बिस्मिल्लाह पढ़ना। हदीस में है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिस्मिल्लाह पढ़कर जो आग जलाई जाएगी उस पर जितना खाना पकेगा अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर आग सुलगाया चूल्हे की और उस पर खाना पककर खाया तो वो खाना शिफा बनेगा। वो खाना क्या बनेगा? शिफा बनेगा, बीमारी पैदा नहीं करेगा। और तीसरी बात, बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे पकाया जाएगा या चूल्हा सुलगाया जाएगा, उस पर जो खाना पकेगा उसको खाने वाला फर्मा बरदार बनेगा, नाफरमान नहीं बनेगा। देखो कितनी छोटी सी चीज़ है, ये औरतों के हाथ का काम है, इसमें कुछ पैसे भी नहीं लगते, लेकिन औरतें भूल जाती हैं। अब तो वो राइटर आ गए हैं गैस के सुलगाने के लिए, और उसमें कभी कोई बिस्मिल्लाह पढ़ते ही नहीं। इल्ला माशाअल्लाह कोई ज़्यादा नेक औरत होगी तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हा सुलगाएगी।
थोड़े औरतें ऐसा भी समझते अलामान वल हफीज़, क्या माँ चुल्ला सिलगाते वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ती क्या? तुम्हें कहो तो कि नहीं हज़रत, चुल्ला सिलगाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। मैंने कहा कई को बोले तो बिस्मिल्लाह पढ़ को चुल्ला सिल गई तो वो आग में इतनी बरकत होती है पूरा घर जल जाता कहते। ऐसे उल्टे दिमागा देखो, ऐसे उल्टे दिमागा। कोई भी कार्य खैर शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। और पकाने से ज़्यादा कार्य खैर औरतों के लिए क्या हो सकता है? तो मेरे मोहतरमा बहनों, इस तरह की गलत तावीलें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने घर में जब चुल्ला सुलगाते हैं तो उस वक्त में क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो उससे इतने फ़ायदे समझ में आएंगे आपको कि चंद दिनों के अंदर तुम्हें खुद महसूस होगा कि हमारे घर में कितना फ़ायदा हुआ। एक तो पकी हुई चीज़ का हिसाब नहीं, दूसरा खाने वाले लोग मुती और फर्माबरदार बनेंगे, और तीसरा वो खाना बीमारी पैदा नहीं करेगा। ये कितनी बड़ी बात है देखो। इसलिए औरतों के लिए चाहिए कि खुसूसन जब चुल्ला सिलगाते हैं, लकड़ियों का चुल्ला हो या गैस का चुल्ला हो या मट्टी तेल का जो है स्टोव हो, जो भी चुल्ला सुलगाते हैं उस वक्त में पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह जी। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबह को जब दरवाज़ा खोलते हैं, रात को जब दरवाज़ा बंद करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। सुबह दरवाज़ा खोलते ही उजाला उठ को बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो फस्टुज फज्जर शैतान अंदर घुस जाता। अभी चुल्ला भी सिल गया नहीं था, घर में लड़ी डाल डालता। चुल्ला भी सिल गया नहीं था, घर में क्या डालता? लड़ी डाल डालता। अगर औरत उजाला उठते वक्त में या कोई मर्द उजाला उठते ही फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़ के जो दरवाज़ा खोलेगा तो फिर शैतान जो है शाम तक, फिर रात को दरवाज़ा बंद होने तक उसमें दाखिल नहीं हो सकता, दाखिल नहीं हो सकता। तो घर अमन से रहेगा, घर में बरकत आएगी, घर में खैर आएगी। अब उजाला उठती और औरतें बेचारी जो है वज़ू भी करती कि नहीं कि जाके दरवाज़ा खोल डालती और बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। बरकत आओगे तो कहाँ से आती? बोलो, बरकत आओगे तो कहाँ से आती? इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, जब भी सुबह को दरवाज़ा खोलते, छोटी बच्ची खोले या बड़ी औरत खोले या मर्द खोले या खुसूसन औरत खोले, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा खोलना चाहिए। भाई खोलने को तो बिस्मिल्लाह है, लेकिन रात को जिस वक्त में दरवाज़ा बंद करते हैं उस वक्त में भी बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करना चाहिए। अगर रात में बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करेंगे फिर पूरी रात घर में शैतान नहीं आएगा। अगर रात को शैतान घर में आ जाएगा तो डर लगा देगा, दड़ा लगा देगा, बीमारियां पैदा करेगा, वसवसा पैदा करेगा, और फिर रात को सो जाने के बाद वो शैतान जो है कि हमारे चारपाइयों पे आकर और हम लोगों को बीमार कर देगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये एकदम शैतान बाहर चला जाएगा और घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला की तरफ से रात में जो रहमत उतरती है तहज्जुद के वक्त में, वो बरकत पूरी की पूरी घर में आती है। और घर में सोए सुनो उठ को और सुबह की नमाज को जा सकती। कई बोले तो अल्लाह की रहमत रात भर बरस को रहती है। बिस्मिल्लाह पढ़े निसर का दरवाज़ा बंद करे तो और फिर रात भर शैतान रहता। तहज्जुद के वक्त में अल्लाह की बरकत जब घर में आती है, घर में शैतान होने की वजह से फिर वह बरकत बीच में रुक जाती है। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, भाई दूसरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है
कि सुबह दरवाज़ा खोलते वक्त में और रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना। इससे घर में बरकत आएगी, घर की हिफाजत होगी, घर में शयातीन नहीं आएंगे और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अल्लाह की बरकत जो नाजिल हो रही है आसमान से और हमारे हिस्से की हमारे घर में आ जाती, हमारे हिस्से की हमारे घर में आ जाती। ये दूसरी बात भी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो बोलो भाई, क्या सब औरतें कुछ बोल रही तुम्हें? हाँ, औरतों की आवाज़ नहीं निकलना बाहर खोल को ना, आहिस्ता बोल रहे हैं बेचारे। भाई तुम्हारे लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना भाई, खुसूसी तौर पर ये बातें औरतों के लिए है, लेकिन कोई मर्द भी दरवाज़ा खोल सकता है और कभी कभी कोई मर्द भी पका सकता। जमात में गए तो ताम खिदमत पूरा इनोज कर लेना पड़ता। हाँ, फिर तुम खाली औरतों को समझेंगे। खुसूसन औरतों के लिए है और उमूमन सब लोगों के लिए है, उमूमन सब लोगों के लिए है। अच्छा जी, तीसरी बात भी सुनो ध्यान के साथ। जब कपड़े पहनते पाजामा पहनो, सीधा पैर दाखिल करना बिस्मिल्लाह बोलकर, और जब ऊपर का कुर्ता पहनो और बिस्मिल्लाह बोलकर सीधा हाथ दाखिल करना। कपड़े पहनते वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाह पढ़कर जो कपड़े पहने जाएंगे और जब तक वो कपड़ों में रहेगा बंदा शैतान से महफूज रहेगा। उसके वो कपड़े भी जिक्र करेंगे, उसका दिमाग सेंटर में रहेगा, उसे हाई बीपी नहीं चढ़ेगा, हाई शुगर नहीं चढ़ेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी और सेंटर में होगा। कई को बोलो हाँ, बिस्मिल्लाह बोल के कपड़े पहना। अब वो शैतान से हिफाजत हो गया, महफूज हो गया। शैतान से क्या हो गया? महफूज हो गया। अगर जो लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर कपड़े नहीं पहनते और जितनी देर उन कपड़ों में रहेंगे और शैतान भी उनके साथ रहेगा। जो लिबास हम पहने हैं उस लिबास के अंदर शैतान भी रहेगा। दिन को पहनो, रात को पहनो, पाक रहकर पहनो या नापाक रहकर पहनो, और जिस तरीके से भी हम और कपड़ा कोई बदन पर डालेंगे और कोई कपड़ा पहनेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, यहाँ तक के रुमाल भी कंधे पर या सर पर डालेंगे, ओढ़नी या दुपट्टा भी डालेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर डालना। जो लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर कपड़ा पहनेंगे, अल्लाह ताला उनके लिबास पर जन्नत का नूर नाजिल करते। अगर जो औरतें या जो मर्द कपड़े पहनते वक्त में बिस्मिल्लाह तो नहीं बोले, लेकिन अच्छे दिखना उनको पाउडरा और स्नो और इसी तरीके से क्या क्या की रंगा मार लेती हैं अच्छे दिखना उनको। अच्छे दिखती हैं क्या बोलो? अभी पूरे शैताना की सरका दिखती हो। मुँह को क्या कहते हो मान ले तो क्या दिखता आदमी? अल्लाह का नूर है तो बग़ैर कुछ लगाए चेहरे के ऊपर, और अल्लाह ताला अपना नूर नाजिल करते। वो लिबास उसके लिए करामत का लिबास बनेगा, वो लिबास उसके लिए हिफाजत का लिबास बनेगा, हिफाजत का लिबास बनेगा। और जितनी देर उस लिबास में रहेगा और वो शैतानों से, बीमारियों से, बलाओं से महफूज रहेगा। क्यों? अल्लाह का हिफाजत का इंतज़ाम उसके ऊपर चलना शुरू हो गया। और जो लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह की तरफ से ना नूर आएगा और ना उनकी हिफाजत होगी। मेरे मोहतरम माँ बहनें, देखो हिफाजत के ये 3 काम कैसे ज़बरदस्त हैं। अगर तुम्हें करे बोल लो
तुम्हें करे बोल लो, तुम्हारे को 40 दिन के अंदर ही फ़र्क दिख जाता उसका, हमें महफूज हैं बोलने का, और तुम्हारे को इसका रिज़ल्ट दिख जाता। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, उनको कैसा फिर, छोटे बच्चों को जल्दी नज़र होती है, जल्दी बुखार रखती है और जल्दी उनको बीमारियाँ आती रहती, उन छोटे बच्चों का कैसा जो नहीं बोल सकते। मेरे मोहतरमा बहनों, छोटे बच्चों को तुम्हें बोल को पिनाना, छोटे बच्चों को कपड़े पहने तो बच्चे को जो कपड़े पहनाने वाली माँ है या नानी है, दादी है, खाला है, उन्हें क्या करना, बच्चों को बोल के पहनाना। और जो बच्चे बोल सकती उनको सिखा डालना, तुम्हें पिनाते खुद ही बिस्मिल्लाह बोलो पिनाता हूँ, बिस्मिल्लाह बोलो पिनाता हूँ उनको, और बच्चा क्या करना, वो जो बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखा डालना। सुबह को दरवाज़ा खोलते वक्त में अगर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, दिन भर तुम्हारी हिफाजत होगी पूरे घर की। रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त में बिस्मिल्लाह बोलकर तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया, पूरे रात तुम्हारे घर की हिफाजत होगी। और जो है तुमने बिस्मिल्लाह बोलकर कपड़े पहनना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारे पूरे जिस्म की और ऊपर से हिफाजत होगी। और बिस्मिल्लाह बोलकर चूल्हे में जो है पकाना शुरू कर दिया और चूल्हा सिलगाया तो फिर अंदर से भी हिफाजत हो जाएगी। घर की दिन में भी हिफाजत, रात में भी हिफाजत, और तुम्हारी ऊपर से भी हिफाजत और अंदर से भी हिफाजत। ये बातें 3 हैं और लेकिन हिफाजत 4 तरीक़े से है। मेरे मोहतरमा बहनों, इन बातों को अगर आप अमल करोगी तो इंशाअल्लाह घर की खैर में बरकत आएगी और घर में रोज़ी में बरकत आएगी, शिफा में बरकत आएगी और घरों के अंदर माया मोहब्बत बाकी रहेगी, शैतान दूर होगा और शैतानियत भी दूर होगी। तो कोशिश करोगे, इन बातों पर अमल करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, दुआ कर लो, आमीन बोलो इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अति मन नतामनी वस्क़ी मन सक़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबाना व अरबाना व अनअम अलैना व अफ़ज़ल। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। ऐ अल्लाह, इस घर में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह, इस घर में रहने वाले लोगों में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह, इनकी उम्रों में बरकत फ़रमा, इनकी कमाइयों में बरकत फ़रमा। अल्लाह, इनके नेकियों में, इनके तक़वे में, अल्लाह इनके वरा में, इनके तहारत में बरकतें नसीब फ़रमा। जिस्मानी रूहानी बीमारियों से हिफाजत फ़रमा। अल्लाह, बच्चों को, बड़ों को इल्म नाफ़े और अमल सालिह अता फ़रमा। तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फ़रमा। अल्लाह, जो लोग आमीन बोल रहे हैं, सब आमीन बोलने वालों के लिए इन दुआओं को कबूल फ़रमा। पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक़ में इन दुआओं को कबूल फ़रमा। हमारे आज यहाँ पर आने को, इनकी दावत के कबूल करने को, अल्लाह इनके ज़ियाफ़त के और मेहमानदारी करने को बे इंतहा कबूल फ़रमा। हम सब के गुनाह माफ़ फ़रमा। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में जितने उलमा, सुलहा और नेक लोग हैं, अल्लाह उन सब की उम्रों में आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमा। अल्लाह, पूरी दुनिया में जितने गुनाहगार लोग हैं, सबको सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह, पूरी दुनिया में और जितने गरीब, परेशान हाल, मजबूर, अल्लाह मुसीबत ज़दा लोग हैं, अल्लाह उन सब लोगों के लिए अमन और खुशी और कामयाबी नसीब फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।